कश्मीर ने पिछले 3 दशकों में कई तरह के बदलाव देखे हैं। हड़तालें देखी हैं, लॉकडाउन देखे हैं, शटडाउन देखे हैं, सुरक्षा बलों की बर्बरता देखी है, गुस्से से भरे नौजवान देखे हैं, उनके हाथों में पत्थर देखे हैं। लेकिन अब कश्मीर कुछ बदल रहा है। अब नई कश्मीर की तस्वीर कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रही है। अगले आधे घंटे में हम मिलेंगे कुछ ऐसे नौजवानों से जो बदलती हुई इस तस्वीर का हिस्सा हैं और जो अपनी कोशिशों के चलते प्रशासन और आवाम के बीच की खाई जो है वो भर रहे हैं। आई एम अफशान आशिक। मैं जम्मू कश्मीर से पहली फीमेल फुटबॉलर हूँ जिसने फुटबॉल का फीवर वुमेंस में यहाँ पे स्टार्ट किया था। मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे वो सपोर्ट ना सोसाइटी से मिला था और ना ही मेरी फैमिली से मिला था। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने मेरी फैमिली की मेंटालिटी चेंज की। लाइक मेरे डैड मुझे हमेशा मना करते थे कि बाहर नहीं जाना है, खेलना नहीं है, घर में रहो, घर के काम करो। बट नाउ अ डेज ही ऑलवेज पुशेस मी कि नहीं, मैं बिमना से रहने वाली हूँ। हाँ। श्रीनगर से प्रॉपर। बट वो एक चीज़ है ना डैड की, जब वो पुश करते हैं हमें कि नो यू हैव टू गो, नहीं आगे जाना है, यू डोंट हैव टू वेट हियर। तो वो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चेंज हुई है जो मैंने अपने पेरेंट्स में नहीं देखी। घाटी में फिजा बदल रही है और अफशां उसी बदलाव का एक चेहरा है। अफशां की एक फोटो दिसंबर 2017 में सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस तस्वीर में वो जम्मू कश्मीर पुलिस पर पत्थर फेंकती हुई दिख रही थी। लेकिन अब वो बीते कल की कहानी है। अब अफशां घाटी के कई नौजवानों के लिए एक मिसाल है। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिसाल बनने के लिए उन्हें एक टैग भी दिया था। थैंक्स टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने मुझे एक लाइक रिसेंटली जब हमारी अभी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे एक टैग दिया था जो अभी तक आई डोंट थिंक सो कि कश्मीर में किसी को भी प्राइम मिनिस्टर से मिला होगा। दैट पीपल से बेंड इट लाइक बेकम बट नाउ दे विल से एस इट लाइक अफशान। तो वो जो उन्होंने मुझे टैग दिया ना एस इट लाइक अफशान, में कश्मीर की हर ना कश्मीर मैं ऑल ओवर इंडिया की सारी लड़कियों से बोलना चाहती हूँ जब हम कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो बस थोड़ा हिम्मत करने की ज़रूरत होती है। मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं माना था, थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है तो वो समझ जाते हैं। एट द एंड दे आर आवर पेरेंट्स, उनकी कंसर्न होती है हमारे लिए कि हमारा बच्चा सही राह पे जाए। बट जब वो देखते नहीं हमारा बच्चा सही जा रहा है देन दे डेफिनेटली सपोर्ट यू। बस अपने आप को फोकस रखो, मोटिवेटेड रखो और अपनी जो आपको करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, जिसमें आप आगे बनना चाहते हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, देन ओनली यू कैन डू। आज का कश्मीर ऐसी कई कहानियां सुना रहा है। हमारा यही रहता है कि जो यूथ है यहाँ का वो जो एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, उनमें इन्वॉल्व हो जाए। इमरान ने कश्मीर में टीम टाइगर नाम की संस्था शुरू की है जो कि कैलिस्थेनिक्स, जो मार्शल आर्ट का एक फॉर्म होता है, वो कई नौजवानों को सिखा रहे हैं। हम लोग अपनी बॉडी से अपने आप को ट्रेन करते हैं और इसमें प्लस पॉइंट ये भी इसमें स्किल्स हैं, ऐसी स्किल्स जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉसिबल है। तो हमारा जोर यही रहता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो और अपने आप को फिर इसमें यह भी है कि आगे चल के उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा और अच्छी खासी जॉब भी मिल सकती है उनको। बीच में इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए भी एक बार ऑफर मिला था। तो उसके अलावा भी हम काफ़ी सारे नेशनल कंपटीशन है तो इस साल ज़रूर हम वहाँ पे भी जाएंगे। और इसके अलावा मेरा एम है कि मैं एनडीए ज्वाइन करूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरे को स्पेशल फोर्सेस में जाना है तो उसमें भी काफ़ी मेरे को हेल्प मिल रही है इससे, क्योंकि फिजिकली फिट रह रहा हूँ तो मेरे को जो मेरा ट्रेनिंग प्रोफेशन होगा उसमें हेल्प मिलेगी आगे जाके, तो बेनिफिशियल है काफ़ी। हमारी एज में काम आता है क्योंकि इस एज में सब लोग भटक जाते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, एडिक्शन लग जाता है फ़ोन का, गेम्स, ये सब। क्योंकि मैं खुद एक एडिक्ट था, मैं दिन में 6-6 घंटे गेम खेलता था, तो इसकी वजह से मैं सब छोड़ पाया और बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ। फिर सब कुछ अच्छा गया मेरा, स्टडी सब कुछ। हम सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव है, हमारी रील्स मिलियंस में जाते हैं, लोग देखते हैं, इंस्पायर होते हैं और उसमें भी काफ़ी मैसेज आते हैं। काफ़ी लोग हैं जो
किसी बच्चे को देख के इंस्पायर होते हैं कि ये जब कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या है कि कश्मीर में अभी 90% लोग हैं जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं। तो हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि हम यूथ को जो है वो सही राह पे लाएं। हालांकि सुरक्षा बलों की मूवमेंट इस इलाके में आम है, लेकिन कभी आतंक का गढ़ माने जाने वाला पुलवामा भी अब नई जुबान बोल रहा है। पुलवामा आज लेवेंडर टाउन के नाम से जाना जाता है। हमारा पुलवामा ने लास्ट ईयर 1200 करोड़ GST दी। अगर हम देखें वो वहाँ पे, अगर हम देखें हमें बस लेथपोरा अटैक के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें पुलवामा में इंडस्ट्रियल हब है, जो हमारी यूथ हैं उन्होंने कंट्री को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट किया। अब ये चीज़ था कि इस चीज़ को कोई शोकेस नहीं कर पाता था, हम बस एक अटैक के नाम से जाना जाते थे। वो अटैक हमारे पुलवामा के नाम पे एक दब्बा था, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पुलवामा में पोटेंशियल है और बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज़ है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यूथ किस तरीके से मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को, बहुत सारी स्टोरीज़ आपको पुलवामा में मिलेगी जिन्होंने अपनी आप को और अपने आप को रिप्रेजेंट किया है देश के लिए। दरअसल ये वो पीढ़ी है जिसने कश्मीर घाटी का सबसे खौफनाक चेहरा देखा है। ये वो पीढ़ी है जिसने स्कूलों में हड़ताल और बाजार बंद देखे हैं। पहले स्टोन पेल्टिंग्स होती थी, वैसे हालात बनते थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होता था, तो ऐसी सब चीज़ें हमें देखने को मिलती। लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस का बड़ा अच्छा बर्ताव जो है लोगों के साथ हमें देखने को मिला। आर्मी का बड़ा अच्छा बर्ताव लोगों के साथ देखने को मिला। उससे क्या है कि वो जो ब्रिज था, जो गैप थी, वो फिल हो गई। आजकल हम वैसी चीज़ें नहीं देखते कि लोग किसी थाने के बाहर धरना दे के बैठे हैं, उनके बच्चों को लिया, ऐसा आज नहीं होता था। बहुत सारे इश्यूज़ थे यहाँ पे, जो अनरेस्ट था 2019 से पहले, जो चीज़ों को यहाँ पे स्टेबल होने नहीं देता था, पीस को नहीं आने देता, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये सब हो रहा था। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि आज कश्मीर बहुत पीसफुल है। घाटी में फिजा के साथ साथ राजनीति भी बदल रही है, उसे लेकर भी ये युवा वर्ग काफी जागरूक है। इंजीनियर रशीद साहब की अगर हम बात करें, उसको लोगों ने मैंडेट दिया। लोग, पता नहीं लोगों को क्या पता लगा कि उसकी आइडियोलॉजी के बारे में। यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे ये आइडियोलॉजी थी कि जो जेल जाएगा वो कश्मीर के लिए गया। लेकिन अगर हम उसका देखें कि गवर्नमेंट ने उसको किस लिए बंद रखा है, वो गवर्नमेंट को पता है। मतलब लोग इमोशनल सेंटिमेंटल यहाँ पे होते हैं। अगर हम देखें हमारे इमोशंस को हाईजैक किया है बहुत सारे सालों से। यहाँ पे बस सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स खेल देखने को मिली। अगर हम देखें, अगर हम यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें, हम यंगस्टर्स की बात करें, 2019 से पहले हमें कोई मैंडेट नहीं मिलता था बात करने का। तो जिस तरह से ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। कहते हैं म्यूज़िक जो है, संगीत जो है, वो दिलों के रिश्तों को जोड़ता है, दिलों की खाइयों को जोड़ता है। हम आगे मिलेंगे कुछ लोगों से जिनका संगीत के साथ वास्ता है।